नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम भक्ति काल के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहले भक्ति काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के मध्य काल को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को पूर्व मध्यकाल तथा दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम तक के कालखंड को भक्तिकाल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका यह नामकरण उचित है। और डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्तिकाल की समय सीमा स्वीकार की है। ठीक है। अब चलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामानंद को। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह इम्पोर्टेंट है, यह पंक्तियाँ आती हैं। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? यह बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुजदास की नहीं है। ध्यान मंजरी अग्रदास बरवै नायिका भेद रहीम भक्तमाल नाभादास। बेली कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुजदास की रचना और रचनाकार विकल्प गलत है। यह पृथ्वीराज की है और ध्यान मंजरी अग्रदास की है। बरवै नायिका भेद रहीम की भक्तमाल नाभादास की है। प्रश्न 25वां है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन ने लिखा, ईसा की 2री-3री शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। प्रश्न 26वां है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। इसका ऑप्शन डी सही है उत्तर। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा था। रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी थी। प्रश्न 27वां है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। प्रश्न 28वां, भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्तिकाल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है,
लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छायावादी काव्य। संत काव्य, राम भक्ति काव्य और सूफी काव्य यह भक्ति काल के हैं। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार विभाजित किया है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास और प्रेमाश्रयी शाखा के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार सगुण भक्ति के भी 2 भाग हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत से। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में मत इस प्रकार है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। अगला प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या है? तो अलवार वैष्णवों की संख्या है 12, ऑप्शन डी सही है। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि और एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। नेक्स्ट प्रश्न, रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मताव्यज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? रामानुजाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य विशिष्टवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद या वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद युग्म सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, यह सही आंसर है ऑप्शन ए। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन की यह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सनकादि।
कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बकाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में विख्यात हैं। इसको सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कमल दल नयनन की उन्मानी बिसरत नाही, सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रहीम की। यह पदचरण रहीम की रचना है। रहीम दास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं रहीम, दोहावली, बरवैनायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। प्रश्न 40वां है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भक्ति। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्रद्धा राम फुल्लौरी ने। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धा राम फुल्लौरी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती 1877 है। आत्मचिकित्सा, तत्वदीप, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। प्रश्न 42वां है, द्वैतवाद के प्रणेता हैं। द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद बल्लवाचार्य रुद्र संप्रदाय और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य सनकादि संप्रदाय। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बल्लवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक बल्लवाचार्य हैं। बल्लवाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण और प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर ग्रेसन ने भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। अगला प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु की। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंडाल। अलवार संत कवि के वैष्णव संत अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत है, जबकि सहजोबाई और मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शंकराचार्य। बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य
द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इनका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? सही उत्तर बताना है। संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भक्ति की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से संवत 1700 तक, अर्थात सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।